शूट करने जा रहे हैं क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी आपके रियल लाइफ से लेके वर्चुअल लाइफ तक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर रखता है। हम कैसे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल टू डिफरेंट वेरिएबल के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं हम, और कैसे लीनियर इक्वेशन में जब हम क्वेश्चन किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे तो थोड़ा लंबा खिंच जाता था, टफ पड़ जाता था, और सपोज वगैरह करने में भी आपको प्रॉब्लम होती रही होगी। तो हम लोग अब यूज़ करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये एक टाइप से आपके लिए वेपन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो शुरुआत करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चों मेरे को आप एक बात बताइए, आप लोग लीनियर का मतलब समझ रहे हैं? आप थोड़ा सा अगर याद करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इस टाइप के नाम आपके सामने थे। लीनियर कब था? जब पावर और डिग्री आपका कितना था? 1 था। ये कब था? जब डिग्री आपका 2 था। क्यूबिक कब था? जब डिग्री आपका 3 था। और बाई क्वाड्रेटिक जब डिग्री आपका 4 था। तो यहाँ पे लीनियर कहने का मतलब है जो डिग्री होगा, डिग्री और हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन विल बी 1। और फिर से बात कर रहा है इक्वेशन की। इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आपका इक्वल आ जाए, कहने का मतलब है जब इक्वेशन, इसका मतलब होता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आपका इक्वल लग जाए। जैसे मैं लिख दिया कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + y, अगर इक्वल लग जा रहा है तो ये क्या हो गया? आपके सामने एक इक्वेशन हो गया। अब सुनिए बच्चों, इन 2 वेरिएबल्स। अब वेरिएबल आप तो जानते होंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता था? कांस्टेंट आर दोज वैल्यू आर दोज टर्म्स जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है, अलग अलग होती है। कहने का मतलब है हम कोई फिक्स वैल्यू उसकी नहीं बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके अल्फ़ाबेट्स जो हो गए, अल्फ़ाबेट्स, ये क्या हो गए? आपके वेरिएबल्स। अल्फ़ाबेट्स आपके वेरिएबल्स हो गए, और थीटा वगैरह आपके वेरिएबल हो गए। और दुनिया भर का जैसे लेम्डा, बीटा, गामा, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम एज ए वेरिएबल टर्म यूज़ करते हैं। सबसे सिंपल सी बात आप ये जानिए, इन सब की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अल्फ़ाबेट के जितने भी A to Z लेटर्स हैं, इनका हम यूज़ मैथमेटिक्स में करते हैं किसी भी वैल्यू को रिसिम्बल करने के लिए, लेकिन इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 4, कहने का मतलब है मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास 4 टॉफ़ीज़ हैं। 4 टॉफ़ीज़ आपके पास फिक्स है, सबको पता है, हम काउंट करेंगे, गिन लेंगे, जान लेंगे। बट अगर मैंने आपसे कह दिया आपके पास x टॉफ़ीज़ है, तो आप कैसे बताएंगे कि आपके पास कितने टॉफ़ीज़ है? x मतलब कुछ भी हो सकता है। आप अपने दोस्त से बता देंगे कि हमारे पास x टॉफ़ीज़ है, तो आपका दोस्त खुद नहीं जान पाएगा, वो सपोज कर लेगा x बोला है तो x मतलब कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, कुछ भी, किसी को नहीं पता। तो ये आपके वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम 2 वेरिएबल लाते हैं। 2 वेरिएबल यहाँ पे अपना क्या क्या आ रहा है? एक x आ रहा है, एक y आ रहा है। 2 वेरिएबल हुआ, इक्वल है, ये क्या है? आपका इक्वल का साइन है, जिसके नाते इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। तो ये आपके सामने जो इक्वेशन दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल। आपके सामने जो इक्वेशन है ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सामने देख लीजिए सब कुछ, इसके पास दो वेरिएबल हैं, डिग्री 1 है जिसके नाते लीनियर बोला जा रहा है, इक्वल की साइन है और इक्वल आपका जो आ रहा है बता रहे कि ये इक्वेशन है। अब आप याद करिए, इसके पहले मैक्सिमम इस चैप्टर्स में हम सोल्यूशन ही सीखेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, बाय ग्राफ हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म क्या होता था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता था, वन वेरिएबल क्या होता था, सिंपल सा देखिए, ax प्लस बी बराबर 0। आप 8th की क्लास वगैरह में पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे देख लीजिए वेरिएबल आपका क्या है, x सिंगल वेरिएबल है, y यहाँ पे है नहीं आपका, b है और इक्वल 0 है आपके, डिग्री यहाँ पे क्या है 1, लीनियर इक्वेशन है भाई, डिग्री आपका क्या है यहाँ पे 1। एक बात आप ध्यान देंगे, जो a है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है, क्योंकि अगर a आपका 0 होगा तो ये b इक्वल 0 हो जाएगा, तो वह इक्वेशन तो आपको रह ही नहीं जाएगा ये। तो ये कंडीशन आप छोटी सी याद रखिएगा। हम सोल्यूशन इसका कैसे करते थे, ध्यान दीजिए, जैसे ax हम x को एक तरफ रख लेते थे, बाकी जितने भी वेरिएबल, बाकी जितने भी कांस्टेंट है, टर्म्स है, सबको एक तरफ भेज देते थे। तो ax बराबर माइनस बी हो जाएगा भाई, यहाँ पे प्लस बी है, इधर जाके माइनस बी, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं, याद रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको हम बोलते थे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और यहाँ पे अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गया आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका आ गया बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ईजी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, टू वेरिएबल फॉर्म आपका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जो आपके a एंड b होते हैं ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे a b c आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, रियल नंबर्स। ये बच्चे बोलते हैं रियल नंबर्स होते हैं ये। तो इस फॉर्म में होते हैं, कहने का मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल लिखेंगे, इसके भी एग्जाम्पल लिखेंगे, आपके सामने दिखा देंगे। पहले इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इसके कैसे कैसे हो सकते हैं, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2/7y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये सब आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप कैसे लिख देंगे, 2x प्लस 4y बराबर 0। यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए। यहाँ पे अब बताइए a क्या है आपका 2, b आपका क्या है 4, c आपका क्या है बच्चों 0, क्योंकि c यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है तो c आपका यहाँ पे 0 है। उसी तरह ये कांस्टेंट टर्म्स आप याद रखिएगा, ऐसे पता करते हैं। और भी मैं आपको एग्जांपल्स कुछ दे दे रहा हूँ, बहुत प्यारा है, कुछ है नहीं, सिंपल सा, पहले एक्सरसाइज का एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, एकदम बेसिक सा, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग बहुत सा एकदम पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। और एग्जांपल इसके देख लो, जैसे मैं ऐसे बोल दिया 2x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 2 इक्वल 1/10। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। देखो भाई दो वेरिएबल है, इनका ये डिग्री क्या है 1 है, जिसके नाते इनको बोल रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन। और एक बात जान लीजिए, यहाँ पे आपका a कितना है, अच्छा यहाँ पे a b और c की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो 1 अब इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो आप इसको लिखिए आराम से बच्चों, 2x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 2 और ये 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा -1/10 इक्वल क्या हो गया बच्चों 0। वेरी बेसिक्स, एकदम सिंपल है। और भी कुछ एग्जांपल्स आप लोग ले लीजिए, जैसे
रूट में 2x प्लस रूट में 3y माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ पे ABC, यहाँ पे आप ABC बताइए क्या है बच्चों। यहाँ पे A बराबर है आपका 2/3, B बराबर बच्चों क्या है 3/2, C बराबर बच्चों क्या है -1/10। साफ साफ दिख रहा है -1/10। हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, ये आपका जनरल इक्वेशन है। और बच्चों इधर देखिए, यहाँ पे आपका A बराबर क्या है √2, B बराबर क्या है √3, C बराबर क्या है -10। हम जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं, जनरल इक्वेशन आपका क्या है बच्चों ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है 0। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको हम रब करते हैं। आप क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए बच्चों। तो बच्चों आइए, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लोग तो 1 वेरिएबल का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं बिल्कुल जानते हैं, तो हम सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का भी सीखेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आइए बच्चों, सबसे पहले आप ये बताइए कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन मतलब क्या। कोई भी इक्वेशन हो, सोल्यूशन मतलब क्या। आप एक बार याद करिए, जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल 0, तो सोल्यूशन मतलब क्या था। हम क्या बताए हैं, 2x बराबर हो जाएगा आपका -3, यहाँ पे +3 उधर -3, तो x इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -3/2 बच्चे हो जाएगा। अब सिंपल सा आपको बता दें हम, -3/2 ऐसी वैल्यू है जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे हम रखेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, आपका सोल्यूशन बोलते हैं। तो रख के एक बार ट्राई करते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह रख दीजिए -3/2 प्लस 3 इक्वल 0। 2 से 2 कट गया बच्चों, बच्चा -3 प्लस 3 इक्वल 0। -3 प्लस 3 कितना हो गया आपका 0 इक्वल 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेंस LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS। तो इसको बोल देंगे हम -3/2 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3 इक्वल 0। तो इससे बेसिक आप एकदम आराम से समझिए, बोलते हैं सोल्यूशन। LHS और RHS इक्वल हो जाता है जब हम वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी होता है। अभी हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं ये नहीं सीखेंगे, बस बेसिक आपका पॉइंट ऑफ व्यू सोल्यूशन सिखाएंगे क्या होता है। तो बच्चों इधर आइए, जैसे मान लीजिए कोई भी, हमको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस फॉर्म का होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कोई भी आपके पास नॉर्मल इक्वेशन आएगा तो आपको इस तरह दिखाई देगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप क्या करिए, एक बात बताइए आपको, मान लीजिए x इक्वल है आपका अल्फा और y इक्वल है बीटा। मैंने ऐसा क्यों बोला, x इक्वल अल्फा y इक्वल बीटा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसको हम एक ऐसी वैल्यू इफ अल्फा एंड बीटा, जब हम इन वैल्यूज को, इफ अल्फा एंड बीटा मेक्स द above इक्वेशन मेक्स द इक्वेशन इक्वल both the side, then these are called solution of linear equation in 2 वेरिएबल। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल का बच्चों, अगर हम उनमें मान लीजिए x और y की वैल्यू है x इक्वल
अल्फा एंड वाई इक्वल बीटा पे इक्वेशन बोथ द साइड इक्वल हो जाता है तो हम इन तीनों को बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाइए, थोड़ा सा देखते हैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल, बहुत आसान सा। 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0। तो ऐसी किस वैल्यू पे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल LHS और RHS के इक्वल हो जाएगा? तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम x इक्वल 1 लिख दें और y इक्वल भी 1 लिख दें, x इक्वल 1 लिख दें और y इक्वल भी 1 लिख दें, तो इन वैल्यूज को आप रखिए, रख देते हैं हम। 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखिए 1, प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 रखिए 1, माइनस 5 इक्वल 0। 2 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल 0। बच्चों 5 माइनस 5 इक्वल 0 और ये 0 इक्वल 0। तो LHS क्या हो गया आपका? इक्वल RHS। इसी नाते LHS और RHS जब इक्वल हो गया तो इसका मतलब 1 x इक्वल 1 और y इक्वल 1, इन दोनों ये दोनों वैल्यूज़ क्या है? इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सलूशन है। आप एक नोट कर लीजिए पॉइंट, अभी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपको मैं दिखाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है लीनियर इक्वेशन in two variable have infinite solution। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। एकदम आराम से मैं समझा रहा हूँ बच्चों, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए प्यार से। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन लिख दीजिए। इसका मतलब एक ही होता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपके सामने है तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल ले लीजिए और प्यारा सा, बहुत अच्छा सा। x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल 0। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, साफ साफ आपको दिख रहा है। तो अब x और y के हमको वैल्यू बताइए जिस पे जो इसका सोल्यूशन हो। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम x बराबर 10 रख दे बच्चों, अगर हम x बराबर 10 रख दे और y बराबर 5 रख दे, x बराबर 10 रख दे, y बराबर 5 रख दे, तो देखो बच्चों, तो इन वैल्यू को पुट जब आप करेंगे तो x की जगह 10, y की जगह 5, माइनस 15 बराबर 0, 15 माइनस 15 बराबर 0, 0 बराबर 0। साफ साफ आपके सामने दिख रहा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने एक इक्वेशन लिया है, इक्वेशन पे 10 और 5 रखा है, तो ये 0 के बराबर 0, एक सोल्यूशन हो गया। इसका क्या आ गया बच्चों? 1 सोल्यूशन। अभी देखिए कितने सारे सोल्यूशंस इसके हो सकते हैं। अगेन बच्चों इधर आ जाइए थोड़ा सा। x प्लस वाई माइनस 15 बराबर 0 है। अगर हम x को ले ले 8 और y को ले ले 7 माइनस 15, तो 15 माइनस 15 बराबर 0, 0 बराबर 0, 2 सोल्यूशन हो गया। अगर हम ले लें 9 प्लस 6 माइनस 15 बराबर 0, तो 15 माइनस 15 बराबर 0। कहने का मतलब 1 2 नहीं, पॉइंट में भी हम ले सकते हैं। 10.5 प्लस 4.5, 10.45 प्लस 4 कुछ भी आप लेंगे, ऐसे जो 15 आ जाएंगे यहाँ पे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दिस शुड बी नोटेड इन योर माइंड। This is basic about the solution of linear equation in two variable. Now we are going to practice most beautiful questions right now.
तो हेलो बच्चों, आइए मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ। हम लोग इससे सीखेंगे कि एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज तक के कुछ अच्छे अच्छे सवाल कैसे आ सकते हैं और कैसे हम इनको लगाएंगे। सॉल्यूशन पे बेस्ड, एकदम इजी सा है। तो इधर आ जाइए, आप एक क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से इनको लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद हम आपके सामने इसको दिखा रहे हैं लगा के कि ये कैसे लगेगा। एकदम सिंपल वे में बच्चों, बहुत आसान है। हमको लगा कि बस आपको दिखाना है, सिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, पढ़िए। इफ़ x इक्वल 2 के -1, अगर x आपका 2x दिया है, y दिया है k, इज सोल्यूशन ऑफ 3x - 5y - 7 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको सिंपल सा पता है, अगर कोई भी x और y की वैल्यू जो दी गई है, सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो x और y की वैल्यू रखने पे जो LHS और RHS होंगे दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए रखते हैं सिंपल सी वैल्यू हम लोग। आइए बच्चों, क्या हो जाएगा, x बराबर आपका कितना दिया है 2 के -1, y बराबर कितना दिया है बच्चों k, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका क्या दिया बच्चा 5y - 7 बराबर 0। तो हमको पता है हमको x की और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है सिंपल। तो रख लेते हैं 3x के जगह 2 के -1 लिख दीजिए, 2 के -1 -5, y के जगह लिख दीजिए बच्चों k -7 = 0। अब हमारे सामने ये बन रहा है एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हमको इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो 3, ये ब्रैकेट दोनों पे है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो करा देते हैं, 3 2 जा 6 के, 3 1 जा 3 -3 बच्चों, फिर 5 × के 5 के, फिर -7 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, 6 के वेरिएबल वाले टर्म एक साथ कर लीजिए, -5 के और फिर -3 -7 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। तो 6 के -5 के क्या हो जाएगा बच्चों, 6 के में से 1 के जाएगा, कितना बचेगा, केवल k बचेगा। -3 -7, माइनस माइनस प्लस यानी 7 और 3 को हम जोड़ेंगे, 7 3 कितना हो गया बच्चों 10। और आगे सिग्नेचर साइन किसका लगेगा, जो वैल्यू बड़ा है उसके सामने वाला साइन। 7 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो यहाँ पे लगा दीजिए माइनस, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो k बराबर आपका क्या हो गया, ये -10 है, उधर जाएगा +10। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, k की वैल्यू सिंपल आ गई। अब हम दूसरे सवाल पे थोड़ा सा देखते हैं प्यार से। x = 2 और x = 3 और y = 2, सो दीज आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y बराबर 12। तो हमको चेक करना है, चेक करने का मतलब है हमको दिखाना है कि LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं x और y की वैल्यू रखने पे। तो आपका x कितना है बच्चों 3, उसके बाद y कितना है बच्चों 2, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों बता दीजिए। तो थोड़ा सा इक्वेशन है आपका 2x + 3y बराबर 12। तो देखिए x बराबर 3 लिख दीजिए, 2 × 3 + 3 × y बराबर 2 बराबर 12। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 + 6 12 = 12। तो LHS क्या आ गया बच्चों, इक्वल आ गया RHS से। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये सोल्यूशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये LHS बराबर RHS आ गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है, एक बार और देख लीजिए प्यारा सा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत प्यारा सवाल है ये। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। आइए, x की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, x की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 3k + 2। y की वैल्यू बच्चों कितनी दी है बताइए बच्चों 2k - 1। और इक्वेशन आपका क्या दिया है बता दीजिए हमको, इक्वेशन आपका क्या दिया है 4x - 3y + 1, 4x - 3y + 1 बराबर 0। हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू रख देंगे, अपने आप एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, फिर वहाँ से हम k की वैल्यू निकाल देंगे। तो
x की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, 4 है, x की जगह रख दीजिए क्या आ गया आपका 3k + 2 -3, y की वैल्यू रख दीजिए 2k - 1, उसके बाद +1 इक्वेशन में ही है बराबर 0। फिर ये इक्वेशन थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, यहीं से 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा -3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है तो इसमें भी और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसका भी इसमें भी और इसमें भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 12k + 8, भाई 4 3 जा 12k, 4 2 जा 8 -3 2 जा 6k, उसके बाद -3 × -1 क्या हो जाएगा बच्चों +1 +3 इक्वल +3, उसके बाद देखिए बच्चों +1 पहले से भी है बराबर 0। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 -3 × 2 -6k -3 × 1 -1 तो +3 बच्चों, उसके बाद +1 आपका पहले से ही है। अब हम लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं। देखिए बच्चों 12 के में से 6 के जाएगा, कितना बचेगा 6k, उसके बाद बचा आपका 8 + 3 + 1 8 3 11 1 12 प्लस कितना आ गया बच्चों 12, 8 3 11 1 12 बराबर क्या आ गया बच्चों 0। अब 6k एकदम सिंपल है, मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों, एकदम प्यार से। मैथमेटिक्स कितना भी कमजोर बच्चा रहे उसको आनी चाहिए, बहुत सिंपल होती है। तो k इक्वल आपका क्या हो जाएगा बच्चों -12/6, कितना हो गया बच्चों -2। आपके सामने ये k की वैल्यू आ गई। आप लोग यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, आप लोग रख के ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, इतना सिंपल है। 3 क्वेश्चंस मैंने आपका लगा दिया, आप लोगों ने ये नोट करो, फिर मैं आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस लगाता हूं बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिए बहुत प्यार से, फिर हम इसको मिटाते हैं, देख लीजिए, जिसको नहीं आया वो प्यार से देख ले। मिटाते हैं बच्चों, थैंक यू। बहुत सिंपल सवाल है, हम लोग सीख लेते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड फाइंड a b c। मैंने अभी एग्जांपल्स में आपको बताया है कि ये कैसे a b c को हम फाइंड करेंगे। तो आइए, पहला क्या कह रहा है आपका, x = 6 है, तो हमको ax + by + c = 0 की तरह इसको बनाना है। तो 6 को इधर भेज दीजिए आप, x - 6 बराबर इधर x - 6 बराबर बच्चों क्या हो गया 0 हो गया। अब y तो दिख ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, y क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि शायद उसके साथ 0 आ गया हो। तो x + 0y लिख दीजिए बच्चों, -6.0 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई हो 0 बराबर 0। अच्छा, अब हमने लिख दिया है किस फॉर्म में, ax + by + c = 0 के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है a = 1 है, b = बच्चों 0 है, और c = बच्चों क्या है, c = बच्चों क्या है -6। सिंपल क्वेश्चंस। फिर दूसरा देख लीजिए बच्चों, आप लोग दूसरा देख लीजिए, 3x - y = 1 है, 3x - y = 1 है। थोड़ा सा हम लोग तेज करें, 3x - y -1 प्लस इधर आ जाएगा तो +1 इधर -1 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि a = 3 है बच्चों, b = आपका -1 है, भाई y के साथ -1 है, क्योंकि y के साथ प्लस b होता था, तो यहाँ पे -1 रहेगा तभी तो +y होगा यहाँ पे। और फिर आपका c = आपका बच्चों -1 है, साफ साफ दिख रहा है आपके सामने, देख लीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए, थर्ड इसी में जो दिया है, x/2 - y/3 = 1/6 + y। और फिर इसको सबको हम क्या करते हैं, अच्छे से थोड़ा सा इसमें चेंज ही करना पड़ेगा। x/2 - y/3 माइनस इधर आएगा +y तो हो जाएगा -y/1 और -1/6 इक्वल हो जाएगा बच्चों 0। हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि ये y वाला मिल जाए एक साथ। एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा 3, ऊपर बचेगा y -1 × 3 3 3 × y -y बचेगा बच्चों।
तो ये इधर आपका क्या हो गया -1/6 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 0। बहुत प्यार से देख लीजिए, तो x/2 यहाँ पे माइनस अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बचेगा ये 3y हो जाएगा, क्योंकि 3 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो y + 3y/3 -1/6। स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए। माइनस कॉमन इसलिए ले लिए हैं ताकि आप आसानी से इसको जोड़ लें, आसानी से वैसे भी ये जुड़ जाएगा, आपको पता है। तो x/2 -314y/3 -1/6 इक्वल 0। यहाँ से आप अगर कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो a बराबर आपका है 1/2, b बराबर आपका क्या है बच्चों -4/3, c बराबर बच्चों क्या है आपका -1/6। थोड़ी सी चेंजिंग थी इस क्वेश्चन में, आपको ऐसे इसको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप देख लीजिए बच्चों, x + y बराबर आपका क्या है 4, तो x + y + 4 इधर है, तो इधर जाएगा -4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ पे भी a बराबर 1 है, b बराबर आपका 1 है, c बराबर का क्या बच्चों -4। उसी तरह इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, 5वां 4y इक्वल क्या है बच्चों 7, तो 4y + 7 इधर आ जाएगा, तो बच्चों -7 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब फिर यहाँ पे x नहीं दिख रहा है, तो 0 × x लिख देते हैं। क्यों लिख दे, क्योंकि शायद गुणा हो गया हो 0 से, तभी तो गायब है, तो इक्वल 0 हो गया। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर 0, b बराबर 4, c बराबर -7। आपके सिंपल देख लीजिए, इस तरह हम सॉल्व करते हैं a b c को फाइंड करने वाले क्वेश्चंस बच्चों। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, इसको भी आप देख लीजिए। इसको हम यहीं आपको बता देते हैं बच्चों, देख लीजिए थोड़ा सा सॉल्व। कह रहा है x = 3 है, y = 4 है, सोल्यूशन है इसका। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सिंपल x और y की आप वैल्यू लिख दीजिए। तो 5 × x के जगह रख दो बच्चों 3, -3 × y के जगह बच्चों लिख दो 4 बराबर के, तो कितना हो गया 15 - 12 इक्वल के। 15 - 12 कितना हो जाएगा बच्चों 3 बराबर के, या के बराबर 3। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप ट्राई करिएगा अपने से बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के लगाने के। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और थ्योरी एनसीईआरटी का रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में ग्राफिकल सोल्यूशन। थैंक यू।